जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात कर लेते हैं यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर कर नई अपडेट आई है। दोस्तों इसको जान लेते हैं कि नया अपडेट क्या आई है दोस्तों यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर के। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, अब सरकारी विद्यालयों में होगी यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा। जो यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा है सरकारी विद्यालयों में होने वाली है। इसके लिए क्या इंतजाम चल रहे हैं भर्ती बोर्ड की तरफ से, इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो पूरी जानकारी कर लेते हैं दोस्तों कि क्या तैयारियां चल रही हैं आपकी परीक्षा को लेकर के और क्या क्या आपको सावधानी बरतनी होगी आपकी परीक्षा के दौरान। तो दोस्तों जान लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा कराने के लिए शासन से लेकर प्रशासन तक अलर्ट। अभी परीक्षा की तिथि नहीं की गई है, निर्धारित केंद्र बनाने पर है जोर। तो दोस्तों अभी परीक्षा की जो डेट है वो जारी नहीं की गई है, लेकिन परीक्षा कराने के जो सेंटर हैं उन पर पूरी तरह से जोर चल रहा है कि किसी प्रकार की कोई भी लीकेज ना हो जाए और सही सेंटरों को ही बनाया जा रहा है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। रद्द हुई पुलिस भर्ती परीक्षा की तिथि तो निर्धारित नहीं हुई है, लेकिन परीक्षा कराने की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। हर कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा है। इस बार परीक्षा प्राइवेट विद्यालयों में कराने का निर्णय लिया गया है। राजकीय और शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को केंद्र बनाया गया है। जिले में 17 और 18 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर परीक्षा हुई थी। दोस्तों 17-18 में जो परीक्षा हुई थी, 54,528 अभ्यर्थी परीक्षा के लिए पंजीकृत। पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। अब रद्द हुई परीक्षा को दोबारा कराने की तैयारियां की जा रही हैं। सॉल्वर गैंग पर नकेल कसने के लिए इस बार चौकसी कड़ी रहेगी और व्यवस्था दुरुस्त रखी जाएगी। इस बार किसी भी प्राइवेट स्कूल के केंद्र नहीं बनाया जाएगा। माध्यमिक से मान्यता प्राप्त वित्तविहीन विद्यालय भी केंद्र नहीं होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों को नहीं बनाया जाएगा, सरकारी स्कूलों को लिया जाएगा। और जो वित्तविहीन और जो विवाहित हैं और जिन पर अब तक किसी प्रकार का जो नकल चलाने का आरोप लगा है, ऐसे विद्यालयों को भी नहीं लिया जाएगा, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, ऐसे विद्यालयों को भी नहीं लिया जाएगा। इस बार 16 राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को केंद्र बनाया गया है। सूची उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड को उपलब्ध करा दी गई है, यानी कि जो सूची है वो भर्ती बोर्ड को भेज दी गई है कि यहाँ सेंटर बना सकते हैं, यहाँ पर आप परीक्षा करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इससे पहले 42 केंद्र प्रस्तावित किए गए थे। पूर्व में 2 पालियों में 28 केंद्रों पर परीक्षा कराई गई थी। अभी परीक्षा की तिथि तो निर्धारित नहीं है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि यह परीक्षा अगस्त या सितंबर माह में कराई जा सकती है। तो दोस्तों जो परीक्षा केंद्र है वो आपके बनाए जा रहे हैं और आपकी जो परीक्षा है वो अगस्त या सितंबर में कराने की उनकी जो सूची है वो बनी हुई है और उसी हिसाब से परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं। सिर्फ आपके परीक्षा केंद्र को जोर दिया जा रहा है कि कौन से परीक्षा केंद्र को बनाया जाए, कहाँ परीक्षा आपकी कराई जाए। इस बार किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी ना हो और परीक्षा कराने के नए नियम भी लागू किए गए हैं। जैसे कि आपकी बार जो आपका लॉकर जो डिजिटल लॉकर है उसका प्रयोग किया जाएगा और आपके जो जांच होगी वो आपके एआई के माध्यम से भी जांच होगी और आपकी स्कैनिंग की जाएगी। आधार कार्ड के अनुसार आपका स्कैन किया जाएगा, उसी हिसाब से आपको परीक्षा में बैठाया जाएगा। और दोस्तों एक और अपडेट है कि जब आप परीक्षा देने जाओगे तो आपके आधे घंटे पहले ही आपको जो जगह को बनाया जाए कि आपको यहाँ बैठना है और उसी हिसाब से जो पेपर होंगे आपके वो कई प्रकार के पेपर छपे होंगे और उनमें से ही डिसाइड किया जाएगा आपको कौन सा पेपर देना है, उसी से ही आपको परीक्षा कराना है। तो आपकी बार बहुत ही गुप्त सभी चीज़ों को रखा गया है। आपको जब परीक्षा देने जाओगे तभी सब चीज़ें आपके सामने आएंगी, उससे पहले आपको सब कुछ गुप्त रखा जाएगा। आपको सिर्फ परीक्षा सेंटर पता होगा, बाकी आपको अपना सीट नंबर कमरा नंबर कुछ नहीं पता होगा। सिर्फ आधे घंटे में आपकी व्यवस्था बनाई जाएगी। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं। 16 केंद्र किए गए निर्धारित। पहले 28 केंद्र पर हुई थी पुलिस भर्ती परीक्षा। पहले परीक्षा 28 पर हुई थी, लेकिन अब की बार 16 केंद्रों को लिया गया है। जो सही केंद्र है सरकारी विद्यालय और कॉलेज हैं उन्हीं को लिया गया है, जिनमें आपके 16 केंद्रों पर परीक्षा होने वाली है, जिसमें आपके 54,528 अभ्यर्थी हैं पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं, जिसमें आपके 54,528 अभ्यर्थी परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं। और दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। शासन और प्रशासन को निर्देश में कार्य किया जा रहा है। जो केंद्र निर्धारित कर प्रस्तावित किए गए हैं, सूची प्रशासन को इस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड को दे दी गई है।
ज्वाला प्रसाद प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक जो है उन्होंने उनके अनुसार जो आपकी सूची है वो शासन प्रशासन दोनों के अनुसार इस भर्ती कराया जा रहा है और सूची भर्ती बोर्ड को भेज दी गई है। जल्दी आपकी परीक्षा डेट जारी हो जाएगी। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। केंद्र कम होने पर कम कर्मचारियों की पड़ेगी जरूरत, यानी कि जो केंद्र आपके कम हुए, पहले केंद्र ज़्यादा थे, अब की बार केंद्र आपको कम मिल रहे हैं, तो उसके लिए कर्मचारियों की ज़रूरत भी कम हो जाएगी। कम केंद्रों पर ड्यूटी देनी पड़ेगी तो कम कर्मचारियों का काम होगा। पहले बात कर लेते हैं। पहले 28 केंद्रों पर होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए 12 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 28 अधिकारी और कर्मचारियों को स्टैटिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। सैकड़ों की संख्या में कक्ष निरीक्षक लगाए गए थे। अब केंद्र 16 प्रस्तावित किए गए हैं तो कर्मचारियों की भी संख्या में कमी आएगी। दोस्तों पहले केंद्र ज़्यादा बने थे जहां पर आपका एग्जाम हुआ था, अब की बार केंद्र कम बने हैं तो आपको कम केंद्रों पर ज़्यादा अभ्यर्थी एक साथ पेपर नहीं दे सकते, कम अभ्यर्थी पेपर देंगे और उनको सुरक्षा आसानी से की जा सकती है। किसी प्रकार कोई भी नकल नहीं हो सकती, सबको रोका जा सकता है। आगे बात करें, जरूरत पड़ने पर 4 पालियों में भी कराई जा सकती है परीक्षा। दोस्तों कम केंद्र हैं उसके वजह से परीक्षा आपकी कई पालियों में जाने वाली है। जैसे कि पिछली बार आपकी 2-2 पालियों में 4 पालियां हुई थी, लेकिन अब की बार ज़्यादा पालियां होने की अनुमान है क्योंकि परीक्षा केंद्र कम बनाए गए हैं। यदि परीक्षा केंद्र कम है तो कम अभ्यर्थी पेपर देंगे और कम अभ्यर्थी पेपर देंगे तो कई पालियों में पेपर कराना पड़ेगा। तो आगे बात कर लेते हैं। इस बार जो केंद्र निर्धारित किए गए हैं इन पर ही परीक्षा होगी। वैसे तो 3 पालियों में परीक्षा कराने की तैयारी है, अगर जरूरत पड़ी तो 4 पालियां भी बनाई जा सकती हैं। हर स्तर से परीक्षा को शांतिपूर्ण संपन्न कराना चुनौती बन गया है। दोस्तों ये जो सीएम महोदय हैं उनकी तरफ से भर्ती बोर्ड को चुनौती है कि ये किसी प्रकार की भर्ती लीक नहीं हो जाए, किसी प्रकार कोई धांधलेबाजी होनी ना चाहिए। आपकी बार जो भर्ती है वो सही संपन्न और बढ़िया तरीके से होनी चाहिए। तो ये भर्ती बोर्ड के लिए एक चुनौती भरा सवाल है कि अब की बार किसी प्रकार की कोई भी लीकेज नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं यूपी पुलिस संबंधित सभी सूचना आपको समय से मिलती रहें तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी सूचना आपको समय से मिलती रहें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।